टीपू सुल्तान की कहानी जिसने अंग्रेज़ों को घुटने पे ला दिया था। जब सिपाही निकले गद्दार जान बचाने की जगह अंतिम सांस तक लड़ते रहे अंग्रेज़ों से। टीपू सुल्तान। हम बात कर रहे हैं देश के मन बिकने वाले टीपू सुल्तान की, जिन्होंने अंग्रेज़ों से किसी तरह का समझौता नहीं किया, लड़े और खूब लड़े, जिंदा रहते हुए अंग्रेज़ों के हाथ न आए। आज यानी 20 दिसंबर को टीपू सुल्तान की जयंती है। उनका जन्म साल 1750 में आज के कर्नाटक राज्य के देवनाहल्ली यू में हुआ था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता हैदर अली मैसूर राज्य में ही सैनिक थे, लेकिन अपनी सूबेदार और ताकत से 1761 में मैसूर के किंग बन बैठे। मतलब टीपू सुल्तान का जन्म एक सैनिक के घर हुआ और जब वो 11 साल के हुए तब अचानक किंग के बेटे कहलाए। खद कठी की जगह से अंग्रेज उनमें नेपेलिक देखते थे, इसीलिए डरते भी थे। मैसूर का आधा से ज़्यादा साम्राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले चुके थे। तब भी टीपू सुल्तान को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना मिलता था, जबकि अंग्रेज चारों ओर से मार काट कब्जा करने के बावजूद सिर्फ 9 करोड़ राज्य जुटा पाते थे, जो उन्हें नामंजूर था। उन्हें पूरा मैसूर लेने की धुन सवार थी, क्योंकि मैसूर का रियासत थी एक बड़ा कब्जा, मतलब दक्षिण भारत पर राज करना आसान हो जाना था। 14 फरवरी 1799 को एक साथ करीब 43,000 अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी ने शेरपिंग की ओर से कूच किया और लगभग घेरा सा बना लिया, लेकिन वो सीधे हमला करने बचते रहे। इस बीच अंग्रेज ने टीपू सुल्तान की सेना के कुछ जवानों को अपनी सेना में मिला लिया। ऐसे में शेलीवित किले पर तोप की हमला किया और उसे क्षति पहुंचाने में कामयाब हुए। अंग्रेज सेना के पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, तो ऐसे में उनके सामने अब कोई विकल्प नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज सेनापति जॉर्ज हैरिस के निर्देश पर किले के बाहर 5,000 सैनिक खड़ियों में छिप गए। जब हमले का समय करीब आया तो टीपू सुल्तान के गद्दार सिपाही ने मीर खालिद ने के वेतन के बहाने अपने सैनिकों को पीछे की ओर बुला लिया। उधर से कुछ और गद्दार सिपाही ने सफ़ेद रुमाल के जरिए अंग्रेज को इशारा दे दिया। मौका देख अंग्रेज सैनिक किले में प्रवेश कर गए। इस बीच टीपू सुल्तान वफादार कमांडर करन टोप के हमले में मारे गए। देखते ही देखते अंग्रेज ने किले पर सबसे पहले अपना झंडा फहरा दिया। असल युद्ध इसके बाद शुरू हुआ। अंग्रेज सैनिक भी मारे, अफसर भी। टीपू सुल्तान खुद अपने जवानों की हौसलाबंदी को युद्ध में उतारे। उन्होंने अपनी परंपरागत पगड़ी और बांधी, ना ही कोई ऐसा निशान धारण किया जिससे उन्हें पहचाना जा सके। अपने सैनिक जानते ही थे कि बेफिक्र वो कूद पड़े मैदान में और खूब लड़े। फिर लगा कि शांत हो गया, विपक्ष दल गई, तब लड़ाई तेज हो चली थी। टीपू सुल्तान पैदल ही संघर्ष कर रहे थे, जिससे सैनिकों का उत्साह मनोबल बढ़ता रहा, पर ऐसा हुआ नहीं। खुद को कमजोर पाने के साथ ही अपने साथियों की मौत देखते हुए सेना का मनोबल भी गिर रहा था। तब वो घोड़े पर सवार होकर भी लड़े। इस दौरान उन्हें भी गोली लगी और घोड़ा भी मारा गया। उनके अंगरक्षक सहयोगी राजा खां ने अंग्रेजों को परिचय देने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो ऐसा करते तो अंग्रेज उन्हें बंदी बना लेते। संभव है कि जान बच जाती, लेकिन जमीन चला जाता। तो टीपू सुल्तान मौत का रास्ता चुना। करीब बेहोशी की हालत में वो भी लड़ते रहे, अंग्रेज पर हमले करते रहे। तभी उन पर एक और हमला हुआ, वो निस्तमूज हो गए। काफ़ी हद तक खुद को कामयाब देख अंग्रेज अफसर अब टीपू सुल्तान की तलाश में राजमहल की ओर चल पड़े, लेकिन वो नहीं मिले। तब टीपू सुल्तान की एक सिपाही ने अंग्रेज को ये जगह दिखाई जहाँ सुल्तान जमीन पर गिर पड़े थे। उनकी पलकी भी वहीं थी, जो बेहद मामूली कपड़ों में थी। आंखें खुली और थी, शरीर गर्म था। अंग्रेज का क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि वो जिंदा है, पर ये खबर झूठी थी। वो दुनिया से सबसे अलविदा कह चुके थे। टीपू की पलकी से ही उनका शव अंग्रेजों ने दरबार भेजा। अगले दिन उनका जनाना निकला तो लोग दोनों ओर खड़े थे। असंख्य लोग रो रहे थे। अंतिम संस्कार के समय ऐसी आंधी आई कि 2 अंग्रेज अफसर चल बसे।
कई घायल हो गए। इसके बाद अंग्रेज ने खूब लूटपाट की। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।